Am I audible, beta? Yes, sir. So go through your last lecture notes. क्या कर रहे थे हम लोग? Can you guide me? सेकंड असाइनमेंट डिस्कस कर रहे थे सर। नहीं, वो हो गया थियरी पार्ट। So in लास्ट all क्लास में अगर content, थ्योरी नहीं किया ना, so last class हम एक्स्ट्रा थ्योरी नहीं था, जो भी थ्योरी पढ़ाया क्वेश्चंस उस शीट से और दैट इज उसके पहले इन कंटिन्यू। ऑल कंटेंट और ओके ओके ठीक है। डिड आई गिव यू द ऑर्डर इन ऑल कंटेंट का? एक कंपाउंड्स का ऑर्डर दिया होगा। हाँ सर। दिया था सर आप। ओके चलो ठीक है। Guys, get the answer. You can write your answer in chat box. One or more than one you think, huh? Okay. So I'm discussing this now. Please keep in mind for normal situations, in normal ketoenol tautomerism, we need alpha H. कैन यू रिकॉल? हम लोगों ने ये लास्ट लेक्चर या जब भी पढ़ रहे थे तब लिखा होगा हमने इसको। अल्फा एच इज मस्ट दैट यू नीड टू माइग्रेट फ्रॉम दैट कार्बन टू ऑक्सीजन, वही अल्फा एच। क्या यहाँ पर अल्फा एच प्रेजेंट है बेटा? इसको अगर ठीक से लिखोगे तो दिस इज योर मेन कार्बन, so this is not the alpha H. H is connected. If H is connected to, neighboring carbon, then you will say alpha. First of all, you need to decide alpha carbon. This is the main CO. Carbon connected to this CO is this one. This is alpha carbon. How many hydrogen atoms are connected to this alpha carbon? Can you guess? 0. 0. तो हम लोग बोलेंगे no alpha H. So this will not show tautomerism. इस पे देखो, इसको भी ठीक से ड्रॉ कर लो। इसमें देखो बेटा, कोई अल्फा एच है? नो। मैनी टाइम्स स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज, वो इस वाले एच को अल्फा एच मान लेते हैं। दैट इज नॉट ट्रू। हाँ, ये तो उसी कार्बन का है, तो ये भी नहीं शो करेगा। इस वाले में है इस तरफ है, ये भी तो अल्फा है ना, तो यस ये शो करेगा। वेरी गुड। इस वाले में बेटा है क्या? दिस इज मेन सीयू। बोलिए। हाँ सर। है, बट even if alpha H is there, but if we write enol, we get cumulative double bond. अब आप खुद बताइए मेरे को, इज इट पॉसिबल? ऐसा हो सकता है क्या? एक तो ये वैसे ही अनस्टेबल है, क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड, एंड इन द रिंग इट शुड बी स्ट्रेट ना। आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो।
180 डिग्री आना चाहिए था। इज इट पॉसिबल कि रिंग में ये 180 डिग्री हो जाए? नॉट पॉसिबल। यानी कि यहां पर भी टॉटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। इज इट क्लियर टू 120 एवरीवन? ना सर, क्या बेटा? 120 डिग्री ना। आई रिपीट माई पॉइंट। If you have cumulative double bond, the central carbon is sp hybridized. अच्छा, उसकी The बात कर रहे थे। bond angle should be 180 degree. Here that angle is not possible. That instability तो डिफरेंट चीज है, यहां पर वो स्ट्रक्चरली पॉसिबल नहीं है। आई होप समझ में आ रहा होगा सारे बच्चों को। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, तो ये आप यहाँ इसको हटा देना। नॉर्मल सिचुएशंस में भी क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड हाईली अनस्टेबल है। ये तो रिंग सिचुएशन है, यहां तो पॉसिबल ही नहीं। कॉपी कर लिया बेटा सबने? Should I remove this page बेटा? Yes, sir. सेम क्वेश्चन। हाँ, ठीक आंसर बेटा।
Have you all attempted? Yes. सर 6 के बाद आइडिया नहीं आ रहा. No issues. प्रियांश, प्रथमेश, आदित्य, कई लोगों ने अटेम्प्ट किया. अगर सबने कर लिया हो तो मैं डिस्कस करूं, और अगर कुछ कर रहे हो देन आई कैन गिव यू 2-3 minutes मोर. 1 minute. ओके. Vibhusita, Moksh, very good. So now I'm going to discuss this. First of all, if you have, enol in your option, तो definitely it will show tautomerism ना. अगर enol बन गया तो तुम्हें कुछ और चाहिए ही नहीं. Enol को तो you can immediately convert into keto form. Is it clear, बेटा, everyone? तो tautomerism show करेगा ही. How do you know whether it is enol or not? The same carbon must be having a double bond and OH group. Many times students get confused. आप जब कीटो एनॉल टॉटोमेरिज्म पढ़ रहे हो या टॉटोमेरिज्म पढ़ रहे हो, अगर कीटो फॉर्म दिया है तो आप सोचोगे अल्फा एच एनॉल. अगर एनॉल दिया है तो कुछ करना ही नहीं है, इसका मतलब वो टॉटोमर है आपका, ऑलरेडी दिया हो. अब जैसे ये है, इस वाले में भी सिनेरियो वही है बेटा. ये फिनॉल है, फिनॉल इज अ काइंड ऑफ एनॉल. इसमें भी वही रूल अप्लाई हो रहा है बेटा. सेम कार्बन इज हैविंग डबल बॉन्ड एंड OH. कांट यू राइट इट्स कीटो फॉर्म? इट डज नॉट मैटर कि कितना वो स्टेबल है. देयर इज पॉसिबिलिटी. यस, ऑफ कोर्स इट विल ऑल्सो शो टॉटोमेरिज्म. इज इट क्लियर बेटा? ये समझ में आ रहा पॉइंट? हाँ सर. हाँ, थर्ड वाले के लिए बताओ बेटा, करेगा कि नहीं करेगा? नहीं सर. नो सर, सिंगल बॉन्ड. वेरी गुड. अब आप ध्यान से देखना, ये एक स्पेशल सिचुएशन है. ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूं आपको. व्हाट इज दैट स्पेशल सिचुएशन? इफ यू आर फोकस्ड only on this carbon, which is alpha carbon, you will notice that tautomerism is not possible, right? What is happening actually in tautomerism, if you recall, हर बार हम लोग कर क्या रहे थे?
टॉटोमेरिज्म में होता क्या है कॉन्सेप्चुअली? टॉटोमेरिज्म में यही तो होता है ना कि यू रिमूव वन एच, you give the two electrons like this, and the CO bond pi electrons will move like this, and O gets the two electrons. O gets negative charge as a result, and with that negative charge, O minus is now capable of receiving this H. Ultimately, you get CH2 double bond CH single bond OH. Am I clear? ये कॉन्सेप्ट Yes, समझ sir. में आया? अब आप मैजिकल चीज देखिए. कैन आई से सेम मैनर में, ध्यान से देखना, if I remove this H like this, give the bond pair like this, the same carbon now becomes pentavalent. I will break this pi bond and pi electrons will move like this. These two pi electrons will move like this. Now O gets minus charge, and now O minus is capable of receiving this H. The structure will look like this. नहीं है ये नॉल? है सर. This is the extended way of tautomers. I hope आप समझ पा रहे हो. Here it is not alpha H जो participate किया. किसने किया? अल्फा बीटा गामा, गामा H करता है. तो even gamma H can participate if you can show resonance of this type. जो सामने मैंने एग्जांपल आपको दिया. Like here. यहाँ पर दो एच आपको दिख रहे हैं, कोई भी एक एच आप सेलेक्ट कर लो, एक ही निकलता है एक बार. तो इसमें मैं अगर इसको हटा दूं, सेम मैनर में आई विल फोर्स लाइक दिस, ये आगे ऐसे बढ़ेगा. अल्टीमेटली तुम्हें ओ पे माइनस लाना है. अगर वो आ जाता है देन एवरीथिंग इज पॉसिबल. इसका मतलब है ये ऐसा, ये अनटच्ड, ये अभी अभी बना, ये बना, यहां O माइनस से OH, कांट यू सी, फिनॉल आ गया. क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? So sometimes tautomerism is possible in this way also. So here gamma H takes part in tautomerism. इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर मैं इसका टॉटोमर आपसे पूछूं या इसका टॉटोमर आपसे पूछूं या फिर इसका टॉटोमर आपसे पूछूं, बेटा वीडियो ऑन मत करिए, आई एम गेटिंग डिस्टर्ब. Like this. So in all the cases, you are going to get the same Phenol ना. phenol. So ऐसा भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि which of the following keto forms can give phenol? So that you need to keep in mind. So sometimes जैसे यहाँ पर alpha H is taking part, यहाँ पर gamma H is taking part, here alpha H is taking part in tautomerism. ये कॉपी कर लो और फिर हम इस पे वापस मूव करते हैं. ये करेगा, सिंस यहाँ से तुमने गामा H हटा दिए तो अब ये फिर से नहीं करना करेगा. ठीक है, तो इसको पहले कॉपी कर लो.
Let me know if you have copied down. Done, sir. Oh. Now this नहीं ये इसमें तो बड़ा सिंपल है. This alpha H is present, that is why ये भी शो करेगा. This is similar to phenol, but it is not phenol. OH is not there ना, OCH3 is present, so it will not show. ठीक है. कहीं पर भी कोई इशू हो तो बताइए. ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है ना, ये वाला, इसको आप बिल्कुल कीटो के फॉर्म में लिखो ऐसा. क्या आप देख पा रहे हो? N double bond is like C double bond, and you just need alpha H and it is already there. So you can write that tautomer like this. Is it clear बेटा? इसको हम लोग बोलते हैं, although ये बिल्कुल उसी के जैसा है, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोएसिनाइट्रोटॉटोमेरिज्म. नाइट्रोएसिनाइट्रोटॉटोमेरिज्म, ये भी आप कॉपी कर लेना. इस वाले में दिस अल्फा एच कांट टेक पार्ट इन टॉटोमेरिज्म बिकॉज ऑफ ब्रेड स्टूल. याद है आपको? हाँ सर. इधर वाले में एच अवेलेबल नहीं है तो ये शो नहीं करेगा. राइट, इसको ध्यान से देखो. इस वाले को बिल्कुल कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म. जस्ट कंसीडर लाइक सी डबल बॉन्ड. अल्फा एच इज नीडेड, इट्स ऑलरेडी देयर. So just write that enol form, CH3, CH double bond, NOH. इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोसो-ऑक्सिम टॉटोमेरिज्म. नाइट्रोसो-ऑक्सिम या ऑक्साइन टॉटोमेरिज्म. This particular form is called nitroso form. This particular form is called oxime form. So nitroso-oxime tautomerism. Hey, this is nitroso, but do you have alpha H? No, so it will not show. Is it clear, beta? All the forms? Copy कर लो बेटा इसको. I took many examples today to explain you tautomerism, possibility of tautomerism, different compounds. सर. यस बेटा. आप बोल सकते हो सिक्स्थ वाला क्यों नहीं करेगा? सिक्स्थ वाला ये ना, बिकॉज इसमें कीटो फॉर्म तो है नहीं. इट इज लाइक एन दिस फिनॉल, but phenol is an enol form and their OH is present. If you see, oxygen is there, but oxygen is not having any hydrogen. How you write that keto form? This part is very similar to enol, but H is missing. Okay. Are you getting this point? Answer. So can you repeat why the 10th one is not in form tautomer? 10th one, it is very similar to this nitroso form, and similar to like aldehyde or ketone, nitroso also should have
alpha H. Here alpha H is present. Here there is no alpha H. That is why this will not show any tautomerism. Yes, sir. Got it. These are small points you can ask now if any confusion. और सर आप रिपीट कर सकते हो फिफ्थ वाला कैसे करेंगे? फिफ्थ वाले में तो बड़ा अल्फा एच प्रेजेंट है ना, ये कीटोन है और उसका अल्फा एच सिंपल। किधर से भी देखो, इधर से गामा एच भी प्रेजेंट है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। Should I remove this beta? हाँ सर. So we talked about tautomerism. ये किसी को चाहिए तो ले लो बेटा. Now we'll move to the next part. अभी हेडिंग ऐसी डालिए, कंपैरिजन वाइज आप लिखिएगा. बेसिकली वी वांट टू लर्न, एक होगा कन्फॉर्मेशनल एंड एक होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. बट उसके लिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड वे में हम पढ़ाई करेंगे. सो रादर देन गिविंग जस्ट डेफिनेशन आपको दे दूं, हाउ डू वी आइडेंटिफाई, और ये पहली बार कैसे आया होगा कन्फॉर्मेशनल एंड ज्योमेट्रिकल. सो आप लिखिएगा रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल about carbon-carbon single bond. This is single bond. And another one here, because it is comparison. So you write rotation of molecule about carbon-carbon double bond. फिर बाद में इन्हीं मिसाल में सिमिलर केसेस करके ऐड कर देंगे. फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. ये हेडिंग आप डालिए. देखिए थियरी में कुछ पार्ट वी विल डिस्कस विद शीट्स, असाइनमेंट जो मैं आपको देता हूं, और ज्यादातर पोर्शन जो रेगुलर थियरी है उसमें कर रहे हैं.
हेडिंग डाल लिया सबने बेटा? हाँ सर। हाँ। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इफ आई टेक CH3CH3 इथेन लेते हैं. कैन यू टेल मी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन बेटा? sp3 P3. sp3. sp3 कार्बन है एंड दिस बॉन्ड इज एक्चुअली सिग्मा बॉन्ड. वन सिंगल बॉन्ड मीन्स only sigma bond. And you must have done in chemical bonding. सिग्मा बॉन्ड को हम सिमेट्रिकली सिलेंड्रिकल बॉन्ड बोलते हैं. ठीक है ना? तो ये आप लिख लो कि सिग्मा बॉन्ड इज सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल बॉन्ड, ऐसा करके आप लिख लो. सो इफ यू ट्राई टू रोटेट मॉलिक्यूल अबाउट दिस बॉन्ड, then there is no change in bond length, bond strength, कुछ भी चेंज नहीं होगा. आपके 3 बॉन्ड्स ऐसे जा रहे हैं, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं होंगे. ठीक है? एंड द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रोटेशन इज वेरी लेस. एनर्जी रिक्वायर्ड is very small. That is why rotation is considered as free rotation. इसीलिए इसको क्या बोला जाता है बेटा? फ्री रोटेशन. अब इसी का कंपैरिजन आप कर लो डबल बॉन्ड वाले से. आई विल टेक एग्जांपल लाइक CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3. इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा? sp. तो मैं अगर इसका बॉन्ड ड्रॉ करूंगा तो ट्रायगोनल प्लेनर आता है. आई होप आप समझ पा रहे होंगे. तो ट्रायगोनल प्लेनर जब इस तरह से आएगा दोनों हिस्सों में, इधर भी ट्रायगोनल प्लेनर ही आएगा. सो इधर लेटर से आपने H बना दिया, CH3 बना दिया, ये H बना दिया, CH3 बना दिया. ये जो पाई बॉन्ड है ना, इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो दैट इज परपेंडिकुलर ऑर्बिटल. इनके बीच में जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको हमने पाई बॉन्ड नाम दिया. अब आप क्या करते हो? इफ यू ट्राई टू रोटेट मॉलिक्यूल हियर अबाउट दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, then it is not possible. Why? Because pi bond will act as a barrier, hindrance. So if you, unless you break that pi bond, you will not be able to rotate the molecule. While here, for rotation, you don't need any, breaking of bond. Here, the breaking of pi bond is required, and that energy is not available in the atmosphere. I hope you are getting my point. So here, because of pi bond barrier, the rotation is considered as what kind? Rotation is restricted or hindered. Restricted or hindered. तो ये आप पहले कॉपी कर लो, मैं एक छोटा छोटा नोट लिखा देता हूँ. If you have conceptual problem, then you ask. So, Yes, beta. so is it always the case that when there's pi bond, then it's restricted? When there is a pi bond, there will be, restricted rotation. Let me know if you have copied. I will give you 2 notes.
Yes, sir. Have you copied? Yes. Yes, sir. So you write note for rotation of molecule about carbon-carbon single bond. लिखिएगा. Sigma bond is cylindrically symmetrical bond about the axis. When we rotate molecule, about this sigma bond, it does not make any change. It does not make any change in the amount of orbital overlap. In the amount of orbital overlap. In the amount of orbital overlap. The rotation is considered as free rotation. The rotation is considered as free rotation as the energy required for rotation is available in the atmosphere. As the energy required for rotation is available in the atmosphere. For ethane, the energy barrier is about 3 kilocalorie per mole. 3 kilocalorie per mole, that is 12.5 kilojoule per mole. Sir, could you repeat the statement? I said for ethane, the energy barrier is 3 kilocalorie per mole, which I convert into joule, 12.5 kilojoule per mole. Sir, can you please repeat? Which part better? Last part? Yes, sir, the last statement you said. Last statement I said for ethane, the energy required is, the energy barrier is 3 kilocalorie per mole. 3 kilocalorie per mole, which if you convert in kilojoule, it is 12.5 kilojoule per mole. But due to rotation, we get infinite spatial arrangement. SPATIAL. Infinite spatial arrangement. Infinite spatial arrangement. These are called conformations or conformers of the molecule. Conformations or conformational isomers. Isomers or conformers of molecule. These conformers are stereoisomers that are interconvertible. These conformers are stereoisomers that are interconvertible at ordinary temperature. They cannot be separated. They cannot be separated. Sir, वो स्टीरियो आइसोमर का एक और बार बोलिए. Yes, I will repeat.
These conformers are stereoisomers that are interconvertible at ordinary temperature. यहां तक लिख लिया बेटा? They cannot be separated or isolated, जैसा भी आप लिखना चाहो. लिख लिया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब ये सेकेंड नोट लिखिएगा इसके लिए. A double bond consists of sigma bond and pi bond. A double bond consists of sigma bond and pi bond. If you try to rotate molecule, about carbon-carbon double bond, it would result in a decrease of lateral overlap of p orbitals. Lateral overlap of p orbitals. Which form the pi bond. Sir, can you repeat? It would result in a decrease of lateral overlap of p orbitals, which form the pi bond. So to produce maximum overlap, molecule will resist the rotation, or the bond will resist the rotation. जैसा भी आप लिखना चाहो. Here the energy barrier is 268 kilojoule per mole. If I talk about this जो सामने लिखा हुआ है इसके लिए 268 किलोजूल पर मोल. And the rotation is considered as hindered or restricted. Rotation is considered as hindered or restricted. यहां तक सबने लिख लिया बेटा? Yes, sir. फर्दर लिखेंगे इसमें ड्यू टू हिंडर्ड और restricted rotation, only two stereoisomers are possible here. प्रीवियस केस में कितने पॉसिबल थे? इन्फिनिट. यहां पर कितने? ओनली टू. बड़ा सिंपल है बेटा. पाई बॉन्ड अगर आपको बनाना है तो पाई बॉन्ड केवल वो इस तरह से लेटरल ओवरलैपिंग से बन सकता है. बाकी आप यहां पर इस तरह से अरेंज कर सकते हो. तो व्हाट इज अनदर पॉसिबिलिटी? केवल एक और पॉसिबिलिटी है, पूरा आप घुमा दो और फिर से बॉन्ड बना दो. लाइक दैट. H यहां पर है, CH3 यहां पर है, CH3 will come here, H. Right. So only two possibilities. अगर मैं molecular way में लिखूंगा, so here it is H, here it is CH3, here it is H, here it is CH3. और इस वाले में I kept these two same और इधर रोटेट करा दिया. तो नाउ यू कैन सी, इसीलिए हम लोग यहाँ पर बोलते हैं एच एच सेम साइड और एच एच अपोजिट साइड. इसको क्या नाम देते हैं बेटा? सिस फॉर्म
और इसको क्या नाम देते हैं? ट्रांसफॉर्म. एंड दिस आइसोमेरिज्म वी कंसीडर्ड एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. तो आप क्या कंक्लूजन निकालोगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म arises due to hindered rotation or free rotation? Hinder rotation. इसको आप यहाँ हाईलाइट कर लेना कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म arises due to restricted or hindered rotation. ये आपको हाईलाइट करना है, बिकॉज रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन केवल डबल बॉन्ड पे नहीं आता, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन रिंग्स में भी आ जाता है. तो वो अभी हम लोग केसेस करेंगे. अभी तो मैंने केवल आपको ये नोट कंक्लूड करने को बोला है. इफ एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क नाउ. Sir, can you repeat after what you said? After two possibilities. I didn't get you. क्या आपने पूछा बेटा? सर आपने जो भी टू पॉसिबिलिटीज की बात बोला वो बोल सकते हैं. मैं डिस्कनेक्ट हो गया था. मैंने ये जो स्क्रीन पे बोला लिखा है ना वही बोला. मैंने कहा टू पॉसिबिलिटीज आते हैं. In one case HH on same side and in another case HH on opposite side. Okay sir. बीच वाली पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती. सर आपने फ्री रोटेशन में कन्फर्मर्स या कन्फर्मेशनल आइसोमर्स का कोई डेफिनेशन बोला था ना, वो वाला एक लाइन बता सकते हैं क्या? इसका डेफिनेशन बोला था? कन्फर्मर्स का वो एक डेफिनेशन बोला था सर आपने, दे कैन नॉट बी आइसोलेटेड के पहले वाला लाइन. कन्फर्मर्स एंड आइसोमर्स. कोई हेल्प करेगा बेटा? मैंने क्या बोला था? कैन समबडी? Yes, sir. Yes. These conformers are stereoisomers that are interconvertible at ordinary temperature. उसके पहले वाला लाइन क्या था? For ethane, the energy barrier is 3 kilocalorie per mole, but due to rotation, we get infinite spatial arrangement, which are called conformations or conformational isomers or conformers of molecules. Thanks. Have you all copied? Let me inform. Yes, sir. Now you write heading conformations of ethane. Conformations of ethane. This is the basic molecule, alkane. Okay. So now the first point is you will not be able to, write those conformations until you know how to represent a molecule. ये तो 3-dimensional molecule है. पेपर पे कैसे उसको represent करोगे? पेपर
पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड तरीका होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, हर कोई अपने स्टाइल से उसको अरेंज कर देगा और फिर आपको पता नहीं चल पाएगा कौन सा स्ट्रक्चर किस कन्फॉर्मर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके लिए क्या किया गया है कि जो कन्फॉर्मेशंस हैं, उसके लिए दो रिप्रेजेंटेशंस मेनली बनाए गए हैं। एक हम बोलते हैं या प्रोजेक्शंस आप बोल सकते हो, प्रोजेक्शंस। एक को कहते हैं सॉहर्स प्रोजेक्शन, सॉहर्स प्रोजेक्शन, and another is Newman projection. Newman projection. तो आप इसको लिख भी सकते हो इस तरह से कि कन्फॉर्मर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज। मेरा पॉइंट समझ में आया क्यों हम ये दो पढ़ रहे हैं चीजें? स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए, नहीं तो हर कोई अपनी स्टाइल से ड्रॉ कर देगा। थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल पेपर पे ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ करोगे? तो ये दो स्टैंडर्ड प्रोजेक्शंस बनाए गए हैं। माय पॉइंट इज क्लियर बेटा? यस सर। यस सर। सॉहर्स प्रोजेक्शन में आपको क्या है, बिल्कुल सिंपल स्टाइल में, क्योंकि मैं ज्यादा आपको अभी लिखा नहीं सकता, इतना टाइम नहीं है अपने पास, तो हमें ज्यादा समझ करके अपने आप थोड़ा थोड़ा लिख करके कर लेना है, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू आस्क व्हाट इज सॉर्स प्रोजेक्शन। ठीक है, सो सॉर्स प्रोजेक्शन के लिए, बिकॉज कार्बन कार्बन बॉन्ड जो आप उसके अबाउट रोटेशन वगैरह कराते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग थोड़ा सा उसको टिल्टेड वे में बनाते हैं, लाइक दिस। यहां पर कार्बन है विच वी विल नॉट राइट, यहां पर भी कार्बन है विच वी विल नॉट राइट, उसको केवल मान लेंगे कि यहां कार्बन है। एंड थ्री बॉन्ड्स उसके हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, बिकॉज तीन ही बॉन्ड बच रहे होंगे उसके। अगर ये इथेन है सो आई विल राइट एच हियर, आई विल राइट एच हियर, आई विल राइट एच हियर। ठीक है, अब इसमें उन्हीं तीन बॉन्ड्स के पैरेलल बॉन्ड बना दो। वन विल बी लाइक दिस, वन विल बी लाइक दिस, एंड वन विल बी लाइक दिस। क्या सब बच्चों को समझ में आया बेटा प्रोजेक्शन? ठीक है सर, ये अपने नेम से कैसे मतलब मैच होता है, जस्टिफाई होता है? नेम से मतलब नाम है ना इसका, 100 हॉर्स, तो मतलब क्या? एक बंदे का नाम है वो। नहीं अच्छा, बेटा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। पहले तुम लिख लो बेटा, इसको ड्रॉ कर लो। अभी सब ये वो इंग्लिश मीनिंग है उसका, और कुछ नहीं है बेटा। ओके सर। ये समझ में आया ना मैंने जैसे आपको बताया बेटा? वो केवल इंग्लिश मीनिंग है बेटा। तुम अगर उसको सर्च करोगे ना, तुमको स्ट्रक्चर नजर आ जाएगा बेटा, जैसे बेंच टाइप की होती है ना जिसमें बैठते हैं हम लोग। ठीक है, इसको ड्रॉ कर लिया बेटा? यस सर। अब अगर मैं इसको रोटेट कर दूं, तो रोटेशन तो किसी भी एंगल से पॉसिबल है बेटा। कीप वन फिक्स्ड एंड रोटेट अनदर कार्बन, तो 180 डिग्री घुमा दो बेटा। तो 180 डिग्री घुमा दोगे तो कैसा नजर आएगा? अनचेंज्ड, अनचेंज्ड, अनचेंज्ड। और ये वाला जो बॉन्ड है वो एंटी पैरेलल हो जाएगा। इफ यू सी, ऐसा कुछ दिखेगा। मतलब देखो, हम लोगों के लिए ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन जो पेपर पे ड्रॉ करके एग्जाम में आएगा ना, वो बिल्कुल तुम्हें समझ में आएगा कि एंटी पैरेलल जा रहा है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, बट आप फील कर लेना है जो मैं बताना चाहता हूं। और थोड़ा सा इसको और टेढ़ा बना देते हैं, अब मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छे। सबको समझ में आया बेटा?
हाँ सर, एक साइड ऊपर एक Yes, साइड sir. नीचे। हाँ, तो थोड़ा सा आप इसको चाहिए तो एक कलर में कर दो कि ये जो है ये एंटी पैरेलल है ना, और इस वाले में वही चीज पैरेलल थी, ऐसा बना दिया ना। आप भी ऐसा बना सकते हो। सबने ड्रॉ कर लिया बेटा? Yes, sir. ना इफ आई से कि अगर आप यहां से देखो तो आप बताओ कि आपको कौन सा कार्बन दिखाई देगा और कौन सा नहीं दिखाई देगा। कॉमन सेंस, इधर वाला दिखेगा, इसके तीनों हाइड्रोजन दिखाई देंगे, ये नहीं दिखाई देंगे। समझ में आया? इसीलिए इसको बोलते हैं एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मर। क्या बोलते हैं बेटा? Eclipsed conformer. आई होप आप नाम को रिलेट कर पा रहे हो गया। ठीक है, एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मर, जिसमें फ्रंट वाला दिख रहा होगा हाइड्रोजन, बैक वाला नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, अब इसी का जस्ट अपोजिट जब जब सब आपको दिखने लगेगा उसको स्टैगर्ड बोलते हैं। स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन। तो बताइए बेटा, स्टैगर्ड और एक्लिप्स के बीच में कितने कन्फॉर्मर्स होंगे? बताइए, होगे नहीं? Infinite. इन्फिनिट। कोई इन्फिनिट -2 मत बोलो भाई। इन्फिनिट तो उनको बोलते हैं स्क्यू कन्फॉर्मर्स। दैट यू राइट। सर वो ऊपर वाला इक्लिप्स है क्या और नीचे वाला स्टैगर्ड? यस बेटा, दिस वन इज एक्लिप्स। नाम से ही पता चला, एक्लिप्स पहचान लो, उसके अलावा स्टैगर्ड एंटी वाला। जब एक्चुअल जेई के लेक्चर्स चलेंगे तो इसमें मैं हर चीज में पॉइंट्स लिखाता हूँ आपको, कई सारे एंगल्स का डिस्कशन करते हैं। अभी नहीं कर सकते, टाइम नहीं है। जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट मैंने केवल ड्रॉ करके आपको दिखाया है। Should I remove this? Yes, sir. Now come to this न्यूमैन प्रोजेक्शन। बहुत सिंपल है न्यूमैन प्रोजेक्शन। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला, अब आप विजुलाइज करो, आप जैसे अपने पेन को लो और पेन के किसी एक उसको देखो, पार्ट को, बिल्कुल जैसे आप यहाँ, ये पेन है आपका, इट्स लाइक दिस, ऐसा है। और अगर मान लीजिए यहां से आप लाइट प्रोजेक्ट करते हो और सामने वॉल है, तो वॉल पे क्या नजर आएगा बताइए बेटा? बोलिए। सर्कल है, एक सर्कल नजर आएगा। बिल्कुल सही तुमने बोल दिया। सेम मैनर में यहां पर भी तो समझ लो कि एक सर्कल आ गया, और सर्कल में अभी तुम्हारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो जो फ्रंट कार्बन होगा और बैक कार्बन होगा, फ्रंट कार्बन के आपको तीनों दिखाई देंगे बॉन्ड्स, बैक कार्बन के दिखाई देंगे क्या बेटा? नहीं। तो फ्रंट के मैंने एच 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 लिख दिए, बैक दिख नहीं रहा, लेकिन ऐसा रिप्रेजेंट करने के लिए हम केवल डाल देते हैं, बड़ी मानकर चलते हैं कि वो हमको नहीं दिख रहा होगा। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? ठीक है, अब इसको कितने डिग्री से आप घुमाओगे कि आपको स्टैगर
मिल जाए, कैन यू गेस? 180 180 180 180 घुमाने की यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि 120 तीनों जो 120 एच सेम है, अगर अगर सब एच सेम है तो तुम्हें केवल 60 डिग्री घुमाने की जरूरत है। नहीं समझ में आया बेटा? ऐसा कोई कलर तो किया नहीं हमने कौन सा एच है, सब एक जैसे हमारे लिए अभी तो ये ठीक है। कोई दूसरा ग्रुप आ जाएगा तो अलग बात है। जस्ट यू नीड टू रोटेट हाउ मच? 60 डिग्री 60 डिग्री। सर, तो एक्लिप्स से स्टैगर्ड जाने के लिए 60 डिग्री। न्यूमैन प्रोजेक्शन में इसीलिए प्रोजेक्शंस लिखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर ये न्यूमैन वाला समझा सकते हो? न्यूमैन वाला केवल मैंने ये बताया बेटा, यहाँ एक सर्कल आप एज्यूम कर लो जैसे कहीं पर भी, तो आप दोनों को पुश कर दो, मतलब एक दूसरे के साथ चिपका दो उनको, तो तुमको ऐसा नजर आने लगेगा। हाँ सर। तो जो फ्रंट वाला दिख रहा है बैक वाला नहीं दिख रहा, उसको खाली लिख दिया हमने, मतलब एच एच ये दिखाने के लिए हाँ कुछ है वहां पर। ठीक है। हाँ सर। और इसको डायहेड्रल एंगल बोलते हैं। ये जो 60 डिग्री आपने बनाया ना, इसको क्या बोलते हैं बेटा? डायहेड्रल एंगल। तो ये डायहेड्रल एंगल अगर तुम एक्लिप्स फॉर्म लोगे तो 0 डिग्री है। डायहेड्रल एंगल फॉर स्टैगर्ड फॉर्म न्यूमैन प्रोजेक्शन में कितना आ रहा है बेटा? 60 डिग्री। ठीक है। सर और उस एंगल को डायहेड्रल क्यों बोलते हैं? डायहेड्रल एंगल नाम दिया है बेटा, एंगल ऑफ टॉर्सन भी उसको बोलते हैं, अलग अलग नाम से कोई मतलब नहीं। ओके सर। आपको यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे तो 0 डिग्री पे, 120 डिग्री पे और 240 डिग्री, ये 3 एंगल्स आपको हैं जो एक्लिप्स कंफर्मेशन देगा। और ये कहाँ कहाँ देगा? एक तो 60 डिग्री, एक 180 डिग्री और एक 300 डिग्री। क्या आप समझ पा रहे हो बेटा ये 3 एंगल्स? Should I remove this page? Have you all copied everything? सर ये डायहेड्रल एंगल 100 हॉर्स प्रोजेक्शन में होता है। डायहेड्रल एंगल तो कुछ भी हो सकता है, दो फ्रंट और बैक वाले दो एज के बीच का एंगल आप लिख रहे हो। इट कैन बी 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 इन्फिनिट एंगल्स। लेकिन एक्लिप्स के लिए क्या क्या एंगल्स पॉसिबल है? सो आई सेड 0 डिग्री, सामने जो दिखा हुआ है 3 एंगल्स, और स्टैगर्ड के लिए 3 एंगल्स तो सामने लिखे हैं। मतलब लाइक 100 हॉर्स के लिए अलग होंगे ना पर वो वैल्यूज? लिखा है ना 100 हॉर्स के लिए डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री होता है, 180 डिग्री और 300 होता है। वो न्यूमैन है ना सर? ओ सॉरी, 100 हॉर्स न्यूमैन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अरे तुम कहां से नाम लेने लगे बीच में? ये मैं बात कर रहा हूं एक्लिप्स और
स्टैगर्ड कन्फर्मेशंस की बात कर रहे हाँ हैं। सर वो समझा, इसे- मैं पूछ रहा था कि 100 हॉर्स प्रोजेक्शन में ये एंगल्स होते सिग्निफिकेंट होते कि नहीं? बात ही नहीं करते बेटा, वो खाली ओके एक रिप्रेजेंटेशन हाँ लिख देते हैं, उसके बाद हम नॉर्मल उसमें जाते हैं, क्योंकि वो एंगल वैसे ही रहने वाले जब फ्रंट से देखते हैं हम लोग। सर एक्लिप्स के एंगल्स रिपीट करो ना। एक्लिप्स के सामने लिखे ना बेटा, 0 डिग्री, 120 डिग्री एंड 240 डिग्री। Let me know beta if you have copied this page. और फ्यूचर में आप न्यूमैन प्रोजेक्शंस में ही डील करना, दैट विल बी बेटर। हाँ, क्विकली कॉपी बेटा। ओके चलो, नेक्स्ट पार्ट पे लिखिएगा ग्राफिकल एनालिसिस। ग्राफिकल एनालिसिस में हम लोग एक एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। Here energy, or you can say potential energy, and here dihedral angle. I am talking about ethane. So relative, मैंने आपको इथेन के लिए बैरियर कितना बताया था बेटा? कैन यू रिकॉल द एनर्जी जो अभी भी कहीं लिखा होगा? 3 किलो कैलोरी पर मोल। 3 किलो कैलोरी। तो इसका जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म है दैट इज स्टैगर्ड फॉर्म। व्हाई इज स्टैगर्ड फॉर्म मोस्ट स्टेबल? बिकॉज हियर H एंड H ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं। एक तो ये, दूसरा इसमें, इसको आप अभी इतना शायद एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होगा, उसको जो स्ट्रेन, एक्लिप्सिंग स्ट्रेन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अपने हाथ को आप इमेजिन करो कि कोई आया और आपके हाथ को मोड़ दिया, ट्विस्ट किया, तो स्ट्रेन डेवलप हुआ। अगर वो हाथ को छोड़ देगा तो आप वापस अपने हाथ को उसी नॉर्मल पोजीशन पे ले जाओ। तो ये जो स्टैगर्ड फॉर्म है, दिस इज कंसीडर्ड एज नॉर्मल फॉर्म। और अगर आप इसको जबरदस्ती इसको घुमा करके आप यहां पर लेकर आएंगे इस पोजीशन पे, तो वहां स्ट्रेन डेवलप होगा। ठीक है, तो इसकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो हम लोग बोलते हैं कि जो ये स्टैगर्ड फॉर्म है, ये बिकॉज मोस्ट स्टेबल फॉर्म होगा, इसकी एनर्जी लोवेस्ट होगी, मिनिमम होगी। तो एक अगर डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, रिलेटिव वैल्यू है, तो मैं यहाँ स्टैगर्ड मान लेता हूं, तो एक्लिप्स को यहाँ मानना पड़ेगा मुझे। तो मान लीजिए कि मैं यहां से आता हूं, ठीक है, तुमने 60 डिग्री घुमाया, यहाँ पर टच करेगा, फिर 60 डिग्री घुमाओगे, फिर ऊपर जाएगा, फिर 60 डिग्री घुमाओगे, फिर नीचे आएगा, फिर 60 डिग्री घुमाओगे, फिर नीचे आएगा। इस तरह करते करते आप पूरा 360 का रोटेशन आप दिखा सकते हैं, एंड ये कंटिन्यू करता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ये जो है सेम लाइन पे है, ये सब एक्लिप्स फॉर्म है और ये स्टैगर्ड है। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा? इसका वैल्यू कितना होगा? 3 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, इसको कॉपी कर लो बेटा, बिकॉज इसमें सेम फॉर्म आ रही है। लेकिन जब बड़े मॉलिक्यूल्स लोगे तो आपके बीच के फॉर्म्स भी अलग अलग हो सकते हैं। नाम जरूरी नहीं कि आप कुछ नाम दें, बट फॉर्म तो लिख सकते हो ना डिफरेंट।
तो वो अभी मैं केसेस आपको कराऊंगा। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो बेटा। So does the eclipsing strain only depend on the angle? क्या बेटा बोला आपने? So does the eclipsing strain, it depends only on the angle? Or? Yes, angle पे। If it is not eclipsing strain, that maximum eclipsing strain वो eclipse फॉर्म में ही रहने वाला, उसके पहले भी strain होगा किसी और एंगल पे भी। 60 डिग्री पे that eclipsing strain is 0. हाँ. Should I remove this? Okay. Now consider butane. ठीक है, सो अब आप अपने आप एक बार करके देखिए। आई एम राइटिंग द structure CH3, CH2, CH3. There are different possibilities, but I'm saying you rotate molecule about carbon 2 and carbon 3. आप इसके बीच में जो है इस कार्बन बॉन्ड के अबाउट रोटेट कराइए और बताइए कितने यहां पर एक्सट्रीम कन्फॉर्मेशंस बना सकते हैं। एक्सट्रीम का मतलब समझ रहे हो ना, मैक्सिमम एंगल वाला, मैक्सिमम 60 डिग्री एंगल पे आ रहा था, उसके अलावा नेक्स्ट भी पता चल रहा था। तो ऐसे कितने एक्सट्रीम कन्फॉर्मेशंस इसमें बना सकते हो और इसका ग्राफिकल एनालिसिस करके दिखाओ। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं। इथेन एक सिंपलेस्ट केस था, इसमें केवल H लगे थे। अब तुम्हारे C2 कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप है एज अ होल एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स है। इस C3 कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 मिथाइल ग्रुप। ड्रॉ करिए बेटा क्विकली। सर क्या हाइड्रोजन पूरे मिथाइल ग्रुप को एक्लिप्स कर सकता है? ये उतना सोचना नहीं है। क्या कर सकते हो बेटा? मतलब अगर मिथाइल ग्रुप हाइड्रोजन के पीछे आया तो वो एक्लिप्स गिन सकते हैं कि वो उतना सोचना नहीं है कि नहीं एक्लिप्स ही बोल रहा है, एक्लिप्स ही बोल रहा है ना। हाँ हाँ अरे भाई
मान लीजिए कि अर्थ जो है मून के सामने आ गया, तो वो भी वही तो है वो सब। ऐसा तो नहीं है कि उनको एक ही साइज में होना है, एक्लिप्स ही बोला जाएगा। ओके सर। नहीं, ओनली न्यूमैन प्रोजेक्शंस यू ड्रॉ, ओनली न्यूमैन प्रोजेक्शंस यू ड्रॉ। डन बेटा? Yes, sir. Oh, so let me draw. So we have to take here C2 C3 bond. वो आपको इन्फॉर्म करेगा, इंस्ट्रक्शंस देगा। तो अगर इसके लिए ड्रॉ करेंगे, तो पहला आप ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए फ्रंट कार्बन जो है डॉट से रिप्रेजेंटेड है और बैक कार्बन सर्कल से रिप्रेजेंटेड है। ये माइंड में रखना आप, नहीं तो गलत हो जाएगा। CH3HH और यहाँ पर CH3HH, दैट इज एक्लिप्स्ड फॉर्म। इसके लिए हम लोग लिख देंगे एक्लिप्स्ड फॉर्म। फिर इसमें 60 डिग्री का रोटेशन, राइट। बेस्ट पॉसिबिलिटी के लिए हम लोग ड्रॉ करेंगे CH3HH, इसको आप अच्छे से ड्रॉ करना। और यहां आ जाएगा CH3, यहाँ H, यहाँ H। अभी नाम बाद में लिखते हैं, पहले क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वो देख लेते हैं। फिर 60 डिग्री घुमाया, H H, आई एम कीपिंग दिस फिक्स्ड, और इसको घुमाया तो यहाँ CH3 आया, यहाँ H आया, यहाँ H आया। अगेन आई विल रोटेट 60 डिग्री, तो CH3 H H और यहाँ पर आ जाएगा H, यहाँ पर आएगा CH3, यहाँ पर आएगा H। आप ध्यान से सुन भी लो, अगर पता चला राइटिंग आपको थोड़ी कम समझ में आई तो आप ध्यान से सुनो मैं कहाँ पर क्या ग्रुप बोल के लिख रहा हूँ। सो आई एम कीपिंग दिस 3 फिक्स्ड, और ये अब यहाँ पर H आ जाएगा बेटा, यहाँ CH3 आ जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा। अगेन यू रोटेट 60 डिग्री, तो आई एम कीपिंग CH3 फिक्स्ड, H फिक्स्ड, H फिक्स्ड, यहाँ पर आ जाएगा H, यहाँ पर आ जाएगा CH3, यहाँ पर H। अगेन यू रोटेट 60 डिग्री, राइट। सो 6 एक्सट्रीम्स पॉसिबल है। 60 डिग्री घुमाओगे आप, क्योंकि वही आपको एंगल एक्सट्रीम पे लेके जाता है। तो अब इसमें 3 आपको ये वाला फॉर्म, ये वाला फॉर्म और ये स्टैगर्ड जैसा है, लेकिन इसमें बेस्ट का स्टैगर्ड कौन है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, गेस करिए बेटा। CH3 नीचे वो वाला। हाँ, तो इसको हम लोग स्पेशल नाम देते हैं, इसको बोलते हैं एंटी फॉर्म। क्या बोलते हैं बेटा? एंटी फॉर्म। ठीक। अब ये जो फॉर्म है ना, ये एक्लिप्स जैसा है, लेकिन परफेक्ट एक्लिप्स नहीं है। एक्लिप्स तो लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे पार्शियली एक्लिप्स। क्या बोलेंगे बेटा? पार्शियली एक्लिप्स। ये भी, सो दिस वन ऑल्सो पार्शियल एक्लिप्स। और ये जो ये स्टैगर्ड जैसा दिखता है, इसको हम लोग बोलते हैं गॉश फॉर्म। गॉश फॉर्म। तो यहां आपको डिफरेंट फॉर्म्स अगर आपको ढूंढनी है कि हाउ मेनी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, देन एक तो एक्लिप्स फॉर्म हो गई, एक गॉश फॉर्म हो गई, और एक पार्शियली एक्लिप्स हो गई, एक एंटी फॉर्म हो गई। यानी 4 डिफरेंट फॉर्म्स आपको यहाँ पर मिल रही है। ठीक है।
और अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखोगे, सो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ बेटा? एंटी फॉर्म, देन गॉश फॉर्म, देन पार्शियल एक्लिप्स फॉर्म, देन एक्लिप्स फॉर्म। अगर एनर्जी वाइज पूछ लेगा ऑर्डर तो इसको रिवर्स कर देना, बट एक्लिप्स फॉर्म, पार्शियली एक्लिप्स फॉर्म, देन गॉश फॉर्म एंड देन एंटी फॉर्म। सिंपल, ठीक है। सो जिन्हें नहीं आया वो कॉपी कर ले बेटा इसको पहले। Let me know. I will remove the page. If you have any confusion, any doubt, use the mic. सर बेटा सर आप पार्शियल एक्लिप्स वॉइस इज ब्रेकिंग बेटा। किसी को समझ में आया तो एक्सप्लेन करके इसको, उसने क्या पूछा? नहीं सर, नहीं समझा। Can you hear me? स्पीक बेटा। Can you hear me, sir? Yes, yes. Sir, can you explain partial eclipse again? Partial eclipse, because in this case, if you see, the groups are, parallel to each other. CH3 here, a front carbon attached to front carbon, hydrogen is attached to back carbon, right? But the two are not identical, right? So it is eclipse, but not completely eclipse. So you need to write partially eclipse. Simple as कुछ नहीं उसमें. Thank you. Should I remove this page? Have you all copied?
Let me know, beta, if you have copied. Done, sir. इसको भी कॉपी कर लो बेटा, so that I can give you that graph. Now see graph. Energy versus rotation, or you can say dihedral angle. So you take any, starting point. Let us say at the start it is completely eclipsed. So यहाँ पर कहीं आ गया. Then when you rotate the molecule by 60 degree, do you get antiform? Answer is no. You get gauche form. So let us say gauche form is here. Then when you rotate ये 60 degree, when you rotate again 60 degree, so that is 120. 120 पे क्या मिल रहा है बेटा आपको? Partial eclipse. Partial eclipse. तो ये partial eclipse मान लो. फिर partial eclipse के बाद आपको suddenly क्या मिल जाता है? एंटी फॉर्म. Anti. हाँ, तो इस तरह रोटेशन करते हैं. फिर एंटी के बाद अगेन यू गेट दैट पार्शियल एक्लिप्स. पार्शियल एक्लिप्स के बाद यू गेट Gauche. ये गॉश फॉर्म. गॉश फॉर्म के बाद फिर आपको मिलता है एक्लिप्स फॉर्म. तो इस तरह पहले ये डिजाइन इस तरह से बनाओ. फिर आपको करना क्या, कि ज्वाइन ही तो कराना. ये आया, इसको टच करते हुए ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आएगा. ऐसा कुछ परफेक्ट आप नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा. आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि वो क्या कहना चाहता है. ठीक. और एनर्जी का ऐसा कोई डिफरेंस खास रिक्वायर्ड नहीं है. बट सिंस हम लोग ब्यूटेन C2 C3 ब्यूटेन पढ़ रहे हैं, उसके लिए जो डेटा है वो है इसके लिए 19 किलो जूल पर मोल मेरे पास डेटा अवेलेबल है. और इसके लिए है 16 किलो जूल पर मोल डेटा. और ये कुछ 3.6 है. रिलेटिव होता है बेटा, इसके रिस्पेक्ट में इसको जीरो मान रहे हो ना, इसके सेंस में बात करते हैं. तो इसको आप ड्रॉ कर लो. डेटा नहीं पूछेगा, एक सेंस होना चाहिए ऑर्डर कहां पर कैसे ग्राफ अगर उसमें आ गया तो यू कैन सिलेक्ट दैट. इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आने वाले आपके साथ. Have you all copied? Yes. इसमें आप फिर एक होमवर्क के फॉर्म में लिख लो कि आई हैव टू ड्रॉ ऑल कंफर्मेशंस ऑफ प्रोपेन एंड ऑल्सो एनर्जी डायग्राम. सर आप होमवर्क एक और बार बता दीजिए. Draw all conformations of
न्यूमैन प्रोजेक्शंस ऑफ प्रोपेन CH3 CH2 CH3। ध्यान से देखोगे तो तुम्हें ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी कि 1 2 करें या क्या करें, वो आइडेंटिकल मिलेंगे आप, ठीक है। एंड ऑल्सो एनर्जी डायग्राम। ये पार्ट हो गया। एक छोटा पार्ट और कर लेते हैं, फिर आपको मैं जाने दूंगा। लिखिएगा बेयर स्ट्रेन थियरी। बेयर स्ट्रेन थियरी। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ज्योमेट्रिकल का मीनिंग पार्ट एंड ऑप्टिकल वो कराऊंगा। ऑप्टिकल इतना ज्यादा तो नहीं करेंगे क्योंकि अभी आप लेवल पे नहीं पहुंचे, पर इतना कर लेंगे कि आगे कोई क्वेश्चन उससे रिलेटेड आएगा, देन यू विल बी एबल टू डील विद दैट। बेयर स्ट्रेन थियरी बड़ा सिंपल है। देखिए, ये रिंग्स के लिए है, बेसिकली साइकिल्स के लिए, साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए, जिसको आप साइक्लोएल्केन्स बोलो। बेयर स्ट्रेन थ्योरी साइक्लोएल्केन्स के लिए, वो स्टेबिलिटी से रिलेटेड पॉइंट है। जैसे मैं अगर साइक्लोप्रोपेन बनाऊं तो बड़ा इसका एंगल बता सकते हो कितना होगा? ये साइक्लोप्रोपेन है 60। ये एक्चुअल एंगल है। ये क्या है बेटा? एक्चुअल एंगल। बट आते हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के हिसाब से इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। तो बताइए एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल कितना हुआ? 109 डिग्री 09 109 डिग्री 28 मिनट्स। कैन यू सी डिफरेंस? आप समझ सकते हो ना कितना प्रॉब्लम में है ये कंपाउंड, कि इसको 109 चाहिए और तुमने कितना रखा है? 60 डिग्री। तो उसकी वजह से जो स्ट्रेन डेवलप होता है, स्ट्रेन that will make system unstable and इसी को हम लोग नाम देते हैं एंगल स्ट्रेन। सो यही बेयर स्ट्रेन थियरी है जो बता रहा है कि बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द एंगल एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल, स्ट्रेन इज डेवलप्ड एंड दैट वी कॉल एज एंगल स्ट्रेन। ठीक है। इसी तरह से आप साइक्लोब्यूटेन को देखो, ये कितना है बेटा? 90 डिग्री। फिर से वही चीज, एक्सपेक्टेड तो वही होगा ना, वो थोड़ी ना बदलने वाला है, 109 डिग्री। So here also there is angle strain, but now angle strain is less or more? Less. So angle strain, if I talk about if I talk in relative terms, angle strain here is, मैं लिखूंगा less than cyclopropane, ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक है। इसी तरह अगर मैं पूरा वैसे लेकर जाऊंगा बेयर स्ट्रेन थियरी के बेसिस पे, तो साइक्लोपेंटेन भी आएगा, साइक्लोहेक्सेन भी आएगा। ठीक है। तो उन सब में एंगल स्ट्रेन साइक्लोप्रोपेन के कंपैरिजन में कम हो जाएगा। पहले इतना कॉपी कर लो बेटा। आप साइक्लोप्रोपेन भी ड्रॉ कर सकते हो, वो उसका भी एंगल दिखा सकते हो, दैट इज फर्दर रिड्यूस्ड। बट इसमें एक फ्लॉ है। दैट इज वाई वी रिजेक्ट दिस थियरी। ऑल्दो ये दोनों के लिए बिल्कुल सही है, आगे वो रिजेक्ट हो जाती है। फ्लॉ क्या है कि द थियरी एज्यूम्स दैट कंपाउंड इज प्लेनर। द थियरी assumes that all cycloalkanes are planar। वो थोड़ी ना पॉसिबल है, छोटा रिंग प्लेनर होगा ना, ये अपने आप को चेंज नहीं कर सकता। बड़ा रिंग तो इधर उधर हो सकता है ना, फ्लिप कर सकता है। तो दैट इज वाई थियरी फेल्स। तो लेकिन इनिशियल फेज में ये सही है। लिख लो बेटा।
ये इसमें प्लेनर होता है, इसमें हाइड्रोजन एटम्स ऐसे रहते हैं बेटा, और ये सारे हाइड्रोजन एटम्स एक ही प्लेन में रहते हैं। तो इसमें एंगल स्ट्रेन भी होता है बेटा, और जिसको आप बोलते हो एक्लिप्सिंग स्ट्रेन, वो भी इसमें रहता है, एक्लिप्सिंग स्ट्रेन। दिस इज हाईली strained molecule, cyclopropane. सर मुझे ये नहीं समझा, ड्रॉबैक में वो क्लीनर क्यों अज्यूम करते हैं? उसने एक्चुअली ये जो एंगल जैसे इसने यहाँ पर निकालेगा या फिर इनमें निकालेगा, तो वो इसको पूरा प्लेनर मान के निकाल रहा है ना। हाँ सर। वो फीजिबल नहीं है ना, मतलब वो तो मॉलिक्यूल अपने आप को टेढ़ा मेढ़ा करेगा। मतलब जैसे कोई ह्यूमन है, वो तो चारों डायरेक्शन में फैलेगा ना, वो 2 डायमेंशनली थोड़ी ना बढ़ेगा, तो उसका वेट हर तरह निकलेगा। तो समझ लो वैसा आएगी, तो ये अपने आप को तो टेढ़ा मेढ़ा करेगा ना 3 डायमेंशनल लेवल। हाँ ये नहीं कर सकता, मतलब छोटा रिंग है, वो कुछ भी नहीं कर सकता अपने आप को, क्योंकि 3 पॉइंट्स हैं। तुम 3 पॉइंट्स को अगर ट्रायंगल बनाते हो तो ये प्लेन में ही रहेगा, प्लेन की बाहर जा ही नहीं सकता कोई पॉइंट, पॉसिबल ही नहीं है। ओके सर। Should I remove this page? Or in cyclohexane, the angle is 120, so it becomes like a completely relaxed angle. Cyclohexane is completely relaxed, but as per their strain theory, angle strain in cyclopentane should be less. But in actual case, cyclohexane's angle strain is minimum. Yes, yes. Because cyclohexane is more capable of flipping or twisting. अभी मैं वो show करूंगा different conformations of. तो वो chair वाले. हाँ, वो मैं बताने वाला हूँ। Okay. किसी ने पढ़ा है बेटा वो चेयर वाला फॉर्म, कहीं पर पढ़ाया गया है? चलिए कोई नहीं, तो वो मैं अभी बताऊं आपको या फिर नेक्स्ट लेक्चर में करना चाहेंगे? सर बता दो। सर अभी बता दो। ओके बेटा, तो यहां पर आप लिखिएगा कन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन, कन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। यहां पर लिखिएगा to release its strain completely, to release its strain completely, cyclohexane exists in chair conformation. Cyclohexane exists in chair conformation. बाकियों में भी कन्फर्मेशंस होते हैं, बट वो पॉपुलर नहीं, एग्जाम में आने के कम चांसेस है। वो जब जेई के लेक्चर्स होंगे देन आई विल टेल यू कन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लोपेंटेन ऑल्सो। साइक्लोब्यूटेन में भी पॉसिबल है, प्रोपेन में नहीं है, तो उसको हम सेपरेट करके रखते हैं। बाकी सब में कराएंगे एंड साइक्लोहेक्सेन को डिटेल में करेंगे। अभी के लिए थोड़ा छोटा छोटा कर रहे हैं पॉइंट वाइज। सो साइक्लोहेक्सेन में मैंने बोला चेयर कन्फर्मेशन, हाउ टू ड्रॉ। आप ध्यान से देख लेना बेटा मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि फिर आप नहीं तो परेशान रहोगे कैसे ड्रॉ करें। बड़ा सिंपल है। सबसे पहली चीज चेयर का आप माइंड में रखो क्या है, ठीक है। अब आप देखो 2 बॉन्ड्स आपको ऐसे ऊपर लेकर जाने, फिर उसको हल्का सा नीचे लेकर आइए और फिर ये ऊपर जा रहा है। ये स्टाइल है चेयर का, ठीक। आप इसको फ्लिप कर सकते हो, मतलब आप इस स्टाइल से ड्रॉ कर सकते हो। यहां से शुरू करो, इसको थोड़ा ऊपर लेकर गए, फिर ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। इसको फ्लिपिंग कहते हैं, चेयर फ्लिप कर गई, ठीक है।
तो ये फ्लिप स्टाइल में भी आप इस तरह से दिखा सकते हो। आप ध्यान से देखना, जो इसके हाइड्रोजन आइटम्स, तो इसमें हाइड्रोजन एक इस तरह से रहता है जो एवरेज प्लेन के पैरेलल होगा और एक परपेंडिकुलर होगा। जो पैरेलल होता है उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। बड़ा सिंपल है, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन, और इसको बोलते हैं एक्सियल हाइड्रोजन। ठीक है, सब में ये रहने वाला कि एक एवरेज प्लेन के पैरेलल, एक परपेंडिकुलर। एवरीवेयर यू कैन ड्रॉ, सो आई एम राइटिंग ऑन। हाँ, कोई कंफ्यूजन है तो बोल देना बेटा। वन हाइड्रोजन विल बी parallel to average plane and one will be perpendicular. Everywhere you can draw. Here also. अच्छा, एक और तुमको जुगाड़ बता देते हैं कि अगर ये वर्टेक्स पॉइंटिंग अप है तो वो एक्सियल एच अप होगा। इफ वर्टेक्स इज पॉइंटिंग डाउन देन एक्सियल एच विल बी डाउन। बड़ा सिंपल रूल है। शुड आई रिपीट या समझ में आ गया आप? आ गया। बड़ा सिंपल रूल है बेटा। देखो, वर्टेक्स पॉइंटिंग डाउन, एक्सियल डाउन, और उसके परपेंडिकुलर दूसरा बना लो। वर्टेक्स अप, एक्सियल अप, उसके परपेंडिकुलर बना लो। बड़ा सिंपल, इससे आसान क्या हो? ऐसा आप थोड़ा बहुत अगर हल्का फुल्का गलत भी होगा चलेगा। मेन इधर वाले जो एंड वाले हैं वो उनको ठीक से बना लेना। ठीक है, ये आप लिख लो। इसमें दूसरे फॉर्म्स भी होते हैं। ये मैंने केवल अभी कौन सा फॉर्म आपको दिखाया बेटा? चेयर फॉर्म। इसको भी चेयर फॉर्म बोलेंगे और इसको भी चेयर फॉर्म बोलेंगे, और दोनों की सेम स्टेबिलिटी। इसको ड्रॉ कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में याद दिलाना मुझे, मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, इसका और उसको, इसके बीच में, इन दोनों के बीच में देयर आर अदर कन्फॉर्मेशंस व्हिच आई विल टेल यू ग्राफिकली, क्योंकि ज्यादा अभी आपको समझा नहीं सकते। तो याद कैसे रहे? तो दैट द बेस्ट वे इज ग्राफ। सो ग्राफिकली आई विल टेल यू दोस कन्फॉर्मेशंस जो परहैप्स आपको उस टाइम पे समझ में आए। इसको आप लिख लो बेटा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर यस, सर इनका स्टेबिलिटी सेम है तो उनका रेशियो भी सेम ही रहेगा? हाँ, इनका अब इसमें कोई ग्रुप और दूसरा आ जाएगा तो स्टेबिलिटी बदल हाँ, जाती है, वो मैं ओके। बता